हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं परिगत वृत्त की रचना। परिगत वृत्त कहने का मतलब ये है, परिगत वृत्त मतलब परि मतलब बाहर, ठीक है। मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के जाएगा, ठीक है। यदि हम ऐसा इसका कच्चा चित्र बनाएं तो ये ऐसा वृत्त होगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं परिगत वृत्त, ठीक है। तो ये सवाल जो है आप लोगों के असाइनमेंट में भी आया था, तो असाइनमेंट नंबर 4 में आया था ये। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण बी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, तो हम कच्चा चित्र यदि बनाना चाहें ऐसे ही समझने के लिए, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ये चलो एक त्रिभुज है, तो इसको मैं बी नाम दे देता हूँ क्योंकि इसी पे कोण 60 अंश का कोण बन रहा है। ये बी सी हो गया, और ये ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको आधार बना लेते हैं क्योंकि कोण जो है इसी से संबंधित है। इसको भी हम आधार बना सकते हैं, लेकिन हम इसको आधार बना रहे हैं। तो सबसे पहले बी सी खींचेंगे, तो रचना के पद भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी सी खींचते हैं। कितना खींचेंगे, बी सी खींचेंगे, दिख रहा होगा यदि, है ना। तो बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो है 0 और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 0 से 5 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड खींच लिया। इसको मैंने नाम दे दिया बी और इसको मैंने नाम दे दिया सी। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। आपका पेंसिल नुकीला होना चाहिए, अच्छा, तभी सही डायग्राम बनेगा। अब जो है चांदे की सहायता से बी पर दिया है 60 अंश का कोण दिया है, तो हम बी पर जो है 60 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। 60 अंश का कोण ये रहा, ठीक है। तो हम इसको स्केल्स की सहायता से यदि हम ऐसे मिला दें, ठीक है, तो हम ऐसे लंबा बना दें, जगह बचना चाहिए, ऐसा नीचे बनाए ताकि हम हमारा चित्र जो है पूरा बनना चाहिए। इसके बाद हम दिया है, हमने ये बना लिया, हमने ये भी बना लिया, ठीक है। और उसके बाद ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल और डिवाइडर की सहायता से 8 सेंटीमीटर एक लंबाई मापेंगे। तो ये देखो कहाँ पे आता है, ये 0 है, ये 0 हो गया और ये हो गया 8, है ना। तो इन दोनों की बीच की दूरी को हम एक इसकी सहायता से मापेंगे, ऐसे, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये ऐसे ऐसे मापेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। तो मैं जो है इस बी पर रखूँगा और इधर काटूँगा, है ना। तो इधर ही ए मिलेगा मुझे, ए, तो ये वो हो गया ए, ये हो गया बिंदु जो है ए, और ये पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं त्रिभुज बनाना है, तो 3 बिंदु मिल गया, तो ए और सी को मिला देंगे, है ना। तो इस तरीके से त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हमको परिगत वृत्त की रचना करनी है, मतलब इसके बाहर से वृत्त होकर के गुजरना चाहिए, इन तीनों बिंदुओं से होकर के। तो त्रिभुज का परिवृत्त खींचने के लिए कोई भी दो ठो भुजाओं का हम समद्विभाजक खींचते हैं। परिवृत्त बनाने के लिए याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, परिवृत्त बनाने के लिए त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक है। समद्विभाजक खींचते हैं, तो समद्विभाजक कैसे खींचते हैं अब जानते हैं। चलो मैं इस बी सी भुजा का खींचना चाहता हूँ, तो यहाँ बी सी का इसका खींचना चाहते हैं, है ना भाई। तो हमने क्या किया, आधे से ज़्यादा चाप लेंगे और ऐसा काटेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी चाप लेंगे और ये काटा, ठीक है, नीचे भी काट दिया, है ना। ये यहाँ बी सी यहाँ पे रखा सी पे और ये काटा, और इसी तरीके से नीचे भी कर दिया। अब इस चाप को बदलना नहीं है और बी पर रखना है, ये मैंने बी पर रखा, बी पर रख करके इसी तरीके से काटेंगे, ठीक है।
इसी तरीके से काट दिया मैंने ये, ठीक है। और नीचे जो कांटे हैं उसी को भी काटना है, तो ये काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कटान बिंदु क्या मिल गया, ये और ये मिल गया कटान बिंदु। चलो इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको Q, ठीक है। ये हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। इसको हम लोग लंबा मिलाएंगे, ऐसा डैश 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 करके मिला सकते हैं या सीधा मिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से हमने किन्हीं दो भुजाओं का, तो एक हम काम करते हैं AC भुजा का हम लोग जो है लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो AC का जितनी लंबाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, आधा लगभग यहाँ पे आएगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम चलो यहाँ ऐसा खींच दिए और इधर ऐसा खींचते हैं, है ना। इसी तरीके से A पर रखेंगे, A पर रखा और इसको काटेंगे, है ना, ये, ठीक है। तो हमको क्या कौन सा मिल रहा है, हमको जो है मिल रहा है हमको जो मिल रहा है वो बिंदु मान लो ये क्या है, M और N है ना भाई, M और N है। तो M और N को हम मिला देंगे। अब ये जो दोनों समद्विभाजक खींचे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इस बिंदु O पे कट रहा है, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, O। अब इसी O को जो है केंद्र मानना है, इस O को केंद्र मानना है और त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को मिलाना है। जैसे मैं O को केंद्र मान करके B को मिला रहा हूँ, इस पेन की निब को मैं B पर लेके आ रहा हूँ, है ना, या O पर लेके आ सकते, A पर लेके आ सकते हैं, और जो है उसी को त्रिज्या मानते हुए एक ऐसा वृत्त बनाना है, ऐसा, ठीक है। तो लगभग गुजरता है तीनों, देखो, है ना, इसको केंद्र माने और तीनों बिंदुओं से होकर के, तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। तो रचना के पद मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे क्या क्या हुआ है। पहला, यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ये खींचना पड़ा हमने, रेखाखंड खींचा, ठीक है भाई। दूसरा नंबर में हमने क्या किया, B पर चांदे की सहायता से, B पर चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है, 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है। तीसरा हमने क्या किया है, देख रहे होगे ध्यान से, B को हमने, इस रेखा को हमने नाम नहीं दिया है तो चलो D नाम दे देते हैं। B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चाप खींचा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का चाप खींचा जो BD को A पर प्रतिच्छेद करती है ना। B को केंद्र माना, इधर यहाँ पे चाप खींचा, तो BD को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, A पर। अतः AB बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त किया, ठीक है। चौथा नंबर, A को C से मिलाया, A को हमने क्या किया, C से मिलाया, अतः अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके आगे हमने क्या क्या किया है ये देखते रहेंगे, है ना। इसके आगे हमने क्या किया है, चित्र देखेंगे, ठीक है। इसके आगे हमने 5वां नंबर का पॉइंट लिखेंगे। अब BC का समद्विभाजक PQ खींचा,
ये वाली खींची हमने लाइन, ठीक है। बीसी का समद्विभाजक खींचा। छठवा, एसी का समद्विभाजक क्या खींचा, एमएन खींचा, है ना। सातवां, दोनों समद्विभाजक पी क्यू एवं एमएन एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों समद्विभाजक जो है पी क्यू व एम एन को एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब ओ को केंद्र मानकर व ओ ए को त्रिज्या मानकर, ठीक है, या ओ को केंद्र मान रहे हैं तो ओ ए को यहाँ पे डिवाइडर का नुकीला सिरा और यहाँ पे पेंसिल का नुकीला सिरा नाप सकते हैं, या यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। ओ ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों से होकर जाता है, ठीक है। अतः अभीष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ। बस, ठीक है, इतना आप लोग करेंगे। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।